पर केशव जी अब थोड़े से मैं सवाल कड़े कर लेता हूं अपने। मैं जानता हूं कि आपको सवालों के जवाब देने में आनंद आता है, आज से नहीं पिछले 12-13 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। यूपी में जो 2024 में हुआ लोकसभा चुनावों में, क्या उसको आप कैसे पलट पाएंगे? अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, आपके पास क्या तोड़ है पीडीए का? देखिए, पहले तो 2024 में जिस गुब्बारे में इन लोगों ने हवा भरी थी, लोकसभा चुनाव के समय जो मुद्दा बनाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इस प्रकार का दुष्प्रचार करके इन लोगों ने लोकसभा में तो जरूर कुछ सीटें जीत ली है, जिसके कारण से अभी भी उनका जो अहंकार है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन उनको जब मैं ये बताता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों के नंबर, हरियाणा में 5 हमारे सांसद जीते थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 2/3 बहुमत से श्री नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां शानदार ढंग से काम कर रही है। अभी कल नगर निकाय के चुनाव में कमल खिला दिया है। उसके बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भी लोकसभा में हमारे नंबर घट गए थे, लेकिन महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिली है तो वो गलत नहीं होगा। उसके बाद दिल्ली प्रदेश का 2025 जनवरी में चुनाव हुआ। दिल्ली में 27 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां पर हमारी सरकार बनी और श्री अरविंद केजरीवाल जी को सदा के लिए दिल्ली ने विदा किया है। मतलब केवल 25 में विदा किया, 30 में वो आने वाले नहीं है, क्योंकि जहां हम आते हैं एक बार, वहां बार बार आते हैं क्योंकि काम अच्छा करते हैं। इसके बाद बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भी सारा विपक्ष एकजुट हो गया था भारतीय जनता पार्टी और जदयू के एनडीए के गठबंधन के खिलाफ, लेकिन हम लोगों ने बिहार में भी 200 का आंकड़ा पार करने में कामयाबी हासिल कर लिया। इसके बाद चुनाव होता है पश्चिम बंगाल का, जो हम लोगों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि अगर परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुंबई में कहे थे कि अरब सागर से गंगा सागर तक कमल खिलेगा, तो उनका आशीर्वाद आज सफल हुआ और पश्चिम बंगाल में हम लोगों की इतने बड़े बहुमत से सरकार शायद हम लोगों को भी कल्पना नहीं थी, लेकिन वह भी आंकड़ा पार करके आज वहां भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि जैसी सरकार हम चाहते तो वैसी आ गई। और तीसरी बार तो हरियाणा में भी हम आए हैं, तीसरी बार हम महाराष्ट्र में भी आए हैं, बीच का गैप छोड़ते हैं, अन्यथा उसके पहले भाजपा शिवसेना गठबंधन कई बार सरकार में रहा है। तीसरी बार हम आसाम में भी सरकार में आए हैं, तो तीसरी बार तो उत्तर प्रदेश में आना सुनिश्चित है। और श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, उस पीडीए में कोई सच्चाई नहीं है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी से बढ़कर के कुछ नहीं है, मतलब इतना ही है।